नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। आर्य ने आरोप लगाया कि खनन में एक हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है और अडानी के नाम पर स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। विधायक सुमित्र देश ने भी कहा कि जनता सरकार की नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। सड़कें गड्ढों से पटी पड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, तारीख तय करने के बावजूद भी सड़कों की बदहाल दशा है और यहाँ की नदियों को बेच दिया गया है। आज ट्रांसपोर्टर, जो व्यवसायी हैं, जो मजदूर हैं, वह सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के कमज़ोर तबके के साथ, जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, उनको और ज़्यादा महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। सबके उत्साह में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ चढ़ के दुगनी हिस्सेदारी सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी परेशानियां पूरे मंडल की हैं, एक एक विधानसभा जो यहाँ की है, उसकी सब परेशानियों को लेकर हम वहाँ पे घेराव कर रहे हैं। और वाकई में आपराधिक तौर से अगर हम बात करें, अपराध इतना बढ़ चुका है, माफिया राज, गुंडा राज स्थापित हो चुका है। सबसे बड़ा उदाहरण है विधायक का भाई सीमा के पास 45 राउंड लाइव राउंड के साथ पकड़ा जाता है और हल्के उसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये संरक्षण दे रहे माफिया राजा को। जल जंगल जमीन हमारी जो है बेची दी है इन्होंने। संपदा पे हमारी गंदी नज़र, इनकी गंदी नज़र पड़ी चुकी है। तो इसलिए हमारी संपदा को भी बेच देंगे। और भ्रष्टाचार का जो इन्होंने दानव राज यहाँ पे दिखा रखा है, उसके विरुद्ध हज़ारों की हज़ार संख्या में वहाँ लोग पहुँचकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हैं। काशीपुर में बाजूपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में उत्तराखंड सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखंड सरकार ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमियों को पूरी करें। और आज मुझे बोलते बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति करते हैं। और आज अमर उजाला द्वारा जिन जिन टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रामनगर में पैगंबर साहब की शान में एक जलसे का आयोजन किया गया। बनाम नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस जलसे में शहर काजी रामनगर गुलाम मुस्तफ़ा नईमी व मुफ्ती मोहम्मद फरमान बरकाती ने पैगंबर साहब की शान बयान की और लोगों को पैगंबर साहब की जिंदगी के बारे में बताते हुए लोगों को अमन शांति और भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। देखिए, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदर्श ज़िंदगी के लिए जो उसूल और कानून हमें अता किए, हम उनको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर हम पड़ोसी होने के नाते एक अच्छे पड़ोसी बने। हम एक बाप होने के नाते अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। एक आम शहरी होने के नाते अपनी ज़बान से और अपने हाथ पाँव से और अपने हर काम से अपने आसपास के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। खटीमा क्षेत्र के बानोसी झनकट से एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि 72 बीघा सरकारी भूमि को कब्जेदारों से अवमुक्त कराकर गरीबों में बांटने की मांग की गई थी, जिसके चलते सरदार करतार सिंह खटीमा तहसील परिक्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस मामले में उनका कहना है कि बानोसी झनकट क्षेत्र में 72 बीघा जमीन को, जो कि पट्टे की भूमि थी, उसको निरस्त कर सरकारी भूमि घोषित कर दी गई थी, परंतु तहसील प्रशासन की मिलीभगत से वो जमीन अभी भी कब्जे में है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि जब तक गरीबों में जमीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। में कुछ जमीन के पट्टे संबंधित ये मामला लेकर धरने में बैठे हैं। जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चल रहा है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
तो सीधे हमारे से तो निर्णय तो नहीं लिया जा सकता है, फिर भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मामला अगर हाईकोर्ट में विचाराधीन तो उसमें हस्तक्षेप करना हमारा उचित नहीं होता है, तो वास्तविकता ये है। रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं अभी, लेकिन पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मौखिक रिपोर्ट, उससे जानकारी मिली थी कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। रिपोर्ट पटवारी से मंगा रहा हूँ उस संबंध में। दूसरा पक्ष था, उसको बुलाया हुआ है यहाँ पर, उनसे वार्ता कर रहे हैं कि मामले को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्या मदद कर सकते हैं उस पर विचार करके तब इनसे वार्ता करते हैं। हमारा ये मकसद है कि ये सरकारी भूमि थी, इन्हें पट्टे मिल गए थे त्यागी और हरिओम को, दो परिवार में, तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन हम ज़िले से भी जीते हैं, ज़िले वाले ने एडीएम साहब ने हमारे हक में किया है और कमिश्नर साहब ने हमारे हक में किया, हाई कोर्ट में हमारे हक में किया, उनको निरस्त किया है। लेकिन तहसील वाले मिलके ये फिर उसी को बीजने को दे रहे, उसी को खा रहे, उससे पैसा ले रहे हैं। लेकिन उनका क्या दिन है? नहीं तहसीलदार साहब का साफ कहना कि हाई कोर्ट में बेचारा दिन है, अभी हम इसमें आते हैं। नहीं ये आप देखिए, मैं आपको निर्णय बताता हूँ। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट, वो तो कहते रहेंगे 100-150 बीघा, लेकिन हमने 72 बीघे में, मुझे 72 बीघे कागज मिले थे पट्टे, जो उन्हीं के आधार पर मैंने की है। दिनेशपुर में मां तुमी आबार एसओ के जयकारों के बीच सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को धर्मनगर स्थित कागर सेन नदी में विसर्जित कर दिया गया। बता दें कि दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने शंख, कास और ढोल बजाकर बांग्ला परंपरागत वाद्य यंत्र और मंगल उल्लू ध्वनि के बीच मां दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के चरणों में तेल और सिंदूर चढ़ाकर आतिशबाजी की और महाराष्ट्र की स्पेशल बैंडबाजों के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। देखिए, नक्षत्र और तिथि के अनुसार कुछ चीज़ें बीच में लक्ष्मी, हमारे बंगालियों में लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, जिस कारण जो है उस दिन हमने मनाही की है। और पंडित के अनुसार आज दिनांक 18 अक्टूबर को तिथि नक्षत्र देख के आज विसर्जन का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।